अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनाबे वाला। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बहुत शुक्रिया। 25,000 लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे लिए बड़ी बात है। बुरी बात भी है, बड़ी बात भी है, लेकिन इसको बढ़ाना है, लाख तक लेके जाना है, सिल्वर प्ले बटन हासिल करना है। कुछ लोगों को सड़ाना है, वो एक शख्स देख भी रहे होंगे यहाँ पर, वो कॉमेंट कर सकते हैं आके। मुकाबला बहुत सख्त लग चुका है इस टाइम पे। इंटरेस्टिंग चीज़ों पे बात करनी है आज मैंने। मुनीर फारूक ने आर्मी चीफ पे बड़ा इल्ज़ाम लगाया फील्ड मार्शल साहब पे। वो इल्ज़ाम क्या है, क्या हकीकत है? क्या मुनीर फारूक मुन्ने का अगला जो अंजाम है वो सहाफ़त के खुद साख्ता फील्ड मार्शल सुहेल फड़ाइच जैसा होने वाला, क्रैश लैंडिंग करने वाली है? और साथ साथ बात करना चाहेंगे जनाबे वाला, इसके अलावा हम बात करेंगे पीटीआई के एक बहुत बड़े रॉन्ग नंबर की, जो तकरीबन मेंटल हो चुका है शख्स, मेरा बड़ा फेवरेट। आपको पता है सारे ऐसे लोग मेरे फेवरेट है, मैं भी फिटे मुंह ही हूँ, उस पर बात करेंगे। फिर जंग ग्रुप कैसे लंबा लेटा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने बड़े बड़े ग्रुपों को लंबा लेटते देखा है, लेकिन ये सहाफ़त के अलम बरदार हैं, एथिकल जर्नलिज्म के। मैं इनकी सारी बातें मैं दोबारा, और आखिर में जस्टिस अतहरुल्लाह ने तकरीबन सारे ही जजेस को चार्जशीट कर दिया। जनाब ये क्या मामला है? सबसे पहले तो मुनीर फारूक ने चंद दिन पहले एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम बदलो में राय साकिब खरल के साथ बात करते हुए फरमाया, उन्होंने कहा जी कि ये 1-on-1 मसला है फील्ड मार्शल का और इमरान खान का, और इसमें माफ़ी शाफ़ी की कोई गुंजाइश निश्ता है। वो सुहेल वड़ाइच की बात को रिफ्यूट कर रहे थे, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक नया कट्टा खोल दिया। मुझे ज़रा बतलाइएगा कि 1-on-1 मसला क्या होता है और ये क्यों है? ज़ाती मसला है कोई? उनकी बात से मुझे यूं ही महसूस हुआ कि ये कोई ज़ाती मसला है। नॉर्मली लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट किया हुआ है। मैं भी ये सोच रहा था कि ज़ाती मसला किस लिए, क्यों हो सकता है ज़ाती मसला, और इस ज़ात से मसला होना ही क्यों चाहिए, बनता नहीं है। इमरान खान एक सियासतदान है, आसिम मुनीर साहब एक फ़ौजी हैं, वो अपना काम करें, इमरान खान अपना काम करें। ज़ाती मसला किस चीज़ का है? तो मुनीर फारूक नीड्स टू एक्सप्लेन, अदरवाइज ISPR को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जनाबे वाला ये ज़ाती मसला है क्या। हमें भी समझाए ताकि आवाम को भी समझ आए कि ज़ातियात कैसे होती हैं, एक फ़ौजी और एक सियासतदान के बीच में किस चीज़ की ज़ातियात हैं। दोनों ने डिफरेंट तरीके का हल्फ लिया होता है, दोनों के डिफरेंट काम है। वो अलग बात है कि फील्ड मार्शल के 1000 दिनों पे जंग ग्रुप में कसीदे लिखे जा रहे हैं कि फील्ड मार्शल ने ये किया, ये कर दिया, ये कर दिया। जो जितने भी काम गिनवाए गए, उनके कोई एक भी काम उनके करने का था नहीं, कोई उनकी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने छिक मारे हैं। ये होती है एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन, जो उन्होंने अज्यूम करते हुए खुद से हासिल कर लिया, जबकि हमारे बाकी सारे जो हैं सियासतदान वो नहीं कर सकते, वो अपना बर्डन भी दूसरों के ऊपर डालते हैं, इसलिए नाकाम रह जाते, पीछे रह जाते। तो ख़तरनाक बात है जनाबे वाला। अब मुनीर फारूक की बात से तासुर ये मिल रहा है कि इमरान खान जो जेल में मौजूद हैं वो ज़ातियात की वजह से हैं, वो केसेस की वजह से नहीं है। इसका ये मतलब लगता है कि ज़ाती केस उन पे, ज़ाती गुस्से में उन पे ये इद्दत का केस बनवाया गया, साइफर के केस बनाए जा रहे हैं, इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उम्मीद है ISPR इस पर क्लैरिफिकेशन देगा, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू से। मैंने जैसे ही सुहेल वड़ाइच का कॉलम आया था, मैंने उसमें एक चीज़ पॉइंट आउट की थी कि जनाबे वाला ये इबलीस और ये इस तरह ये तासुर दिया जा रहा है, ये बड़ा गलत है, इस पर यकीनन बैक ट्रैक करना चाहिए। तो वो हुआ, बड़ी अच्छी बात है, और ये भी हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आई थिंक दिस इज़ वेरी बैड मैसेजिंग, बैड मैसेजिंग। इस पर मुन्ने के नंबर काट लेने चाहिए, उसके तगमे के 4 सितारे तो 1 सितारा थोड़ा सा तोड़ लेना चाहिए, कोना निकाल देना चाहिए, उनके बाल थोड़े से काट देने चाहिए, कोई तो करना चाहिए ये। साथ साथ जनाबे वाला तहरीक इंसाफ में एक शख्स नाजिल हुए थे जिनका नाम था शेर अफजल मरवत। मैं आपको कहानी सुना चुका हूँ, पहले दोबारा सुनाता हूँ कहानी, लेकिन वो पागल हो चुके हैं। मेरे फेवरेट हैं शेर अफजल मरवत साहब, आई रियली लाइक हिम, मेरे लिए बड़ी इंस्पिरेशन है शेर अफजल मरवत। बड़े बरजस्ता किस्म के, बड़े दस्ती जुमले फड़काते हैं वो, बड़े इंटरेस्टिंग जुमले होते हैं जो वो बोलते हैं, लेकिन वो तकरीबन अपना दिमागी संतुलन, मानसिक संतुलन जिसको कहते हैं, वो खो बैठे हैं। कभी वो एक के पीछे चढ़ जाते हैं, कभी वो दूसरे से लड़ रहे होते हैं, कभी वो तीसरे से लड़ रहे होते हैं। लड़ के वो इस टाइम पे मेंटल हो चुके हैं। उनका जो क्या जिसको कहना चाहिए जनाबे वाला, पता नहीं क्या कहना चाहिए, लेकिन बस गरारियाँ, रिंग पिस्टल उनके सारे बैठ चुके हैं। अब मैं कल देख रहा था, वो समा पे एक खातून है, नारा मार खातून, उनके साथ बैठे हुए थे। वो बता रहे थे कि जोकर नाम का एक ट्विटर अकाउंट है, एक नेमेसिस नाम का ट्विटर अकाउंट है, एक जनाब वो कोई और ट्विटर अकाउंट है, वो कोई शरारती AI को। अच्छा, अब मरवत साहब जो MNA बने हुए, जो अपने आप को कहते हैं कि जी PTI का रिवाइवल मैंने किया, मैंने तीर मारे, वो जनाबे वाला इन अकाउंट से लड़ रहे हैं जो कि अननोन अकाउंट है, नाम नहीं पता।
कुछ इसमें से बहुत ही जीनियस किस्म के लोग हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें उठाते हैं, ऐसे पॉइंट्स उठाते हैं जो आपने नहीं नॉर्मली देखे होते। पाकिस्तान वाली है एक अकाउंट, मुझे नहीं पता ये कौन है, नेमेसिस, इनकीडू, ये सारे अकाउंट्स जो हैं ये कोई मामूली अकाउंट्स नहीं हैं, ये बड़े शातिर किस्म के अकाउंट्स हैं। मरवत साहब इन अकाउंट्स को उंगल दे रहे हैं, वो फिर इनको पूरी बाँ करा देंगे, फिर मरवत साहब को समझ नहीं आएगी वो जाएँ किधर। मतलब गुमनाम अकाउंट, मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी कर्नल साहब का अकाउंट हो सकता है किसी आईबी का अकाउंट हो सकता है, मरियम नवाज ने फेक अकाउंट ये बना के रखे हो, या आजमा बुखारी चलाती हो इनको, इनके पीछे हो सकता है इनके पीछे अता तारड़ साहब हों, हमें तो नहीं पता जी। ये तो तहरीक इंसाफ तो ऑन नहीं करती इन अकाउंट्स को। तो ये इतने डेंजरस किस्म के अकाउंट है, ऐसी बातें करते हैं ये, इनके नरगे में फंस गए आप शेर अफजल मरवत साहब बिला वजह जाके। मुझे मालूम समझ नहीं आती, आप एमएनए हो, ज़ाहिरी आप उससे लड़ो, आप सोशल मीडिया से आपको इतना दुख होता है, दिन रात तड़प रहे, ऊपर से आपका भाई है जिसको अली मीन गंडापुर से अपनी अपनी काबीना में रखा था, वो हर एक को मैसेज करके जवाब में कह रहे हैं तुम अपनी बाजी का रिश्ता दे दो, तुम अपनी बाजी पेश कर दो। पता नहीं क्यों इसको बाजी पेश करवाने का इतना शौक क्यों है, बचपन का कोई ट्रॉमा है इनका, कोई इनके साथ बचपन में गलतकारी हुई है जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया पे हर एक को ये कहते फिर रहे हैं कि अपनी बाजी पेश कर दो, बाजी पेश कर दो। अगर किसी की बाजी ना पेश हो तो फिर वो तुम्हारे आगे बाजा पेश कर दे, क्या करे वो। मतलब ये मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग शिट है ये जनाबे वाला। तो उम्मीद है शेर अफजल मरवत साहब थोड़ा हौसला करेंगे, थोड़ी होश करेंगे। थिक स्किन होना पड़ता है जनाबे वाला, जहाँ पर चुम्मी चाटे मिलते हैं वहाँ पर फिर तशरीफ़ पे लाते हुए मिलती हैं। आपको अगलों ने दुम्बा बनाया हुआ है क्योंकि आपकी बकवासियात रुकती नहीं है, तो अब हौसला कीजिए, इतनी परेशानी की क्या बात है। फिर आगे आ जाएँ तो जनाबे वाला हुजूरे वाला, आज सुहेल वड़ाई साहब ने जो अपना गुस्सा नाक जवाब है पीटीआई के गिर्द, वो जवाब उन्होंने डाला सोशल मीडिया पे उस दिन पहले, और आज वो कॉलम की शक्ल में शाया हुआ। बड़े गुस्से में उन्होंने जुल्फी बुखारी को रगड़ दिया, इसको रगड़ दिया, उसको रगड़ दिया। डीजी एसपीआर साहब को भी शिकायत प्यार से कह दी कि जानू देखो ऐसे तो नहीं करते ना, जानू दिस इज सो रॉन्ग, यू डोंट केयर अबाउट मी, यू डोंट गिव मी टाइम। इस तरह की बातें उसमें लग रही थी ना, वो निभा निभी वाली बातें लग रही थी। बेबी खान मेरे छोने ने खाना क्यों नहीं खाया है। तो लेकिन वो जंग ग्रुप के हालात देखें, जंग ग्रुप ने उसको भी हटा दिया है। ये जंग ग्रुप वो है, ये इसके नीचे जंग अखबार है, द न्यूज़ है, जियो है। ये वो लोग हैं, वो दरिंदे हैं, दरिंदे सहाफ़ी हैं जो कहते हैं पूरे पाकिस्तान में हम सही सहाफ़त करते हैं, बाकी सारे सही सहाफ़त नहीं करते। टाउट्स की मैक्सिमम तादाद इस ग्रुप में है। इसके अलावा ये जाके मीर शकील जाके अपना बाजू बार बार नवाज शरीफ को दिखाते हैं कि मियाँ साहब अब जब आप जेल में थे तो मैं आपके गम में देखें नसें काट लेता था अपनी, निशान पड़े हुए। तो सबसे ज़्यादा इश्तिहार मुझे दें। पंजाब में पॉलिसी ये है, मैं पहले वीलॉग इस पर कर चुका हूँ कि 25% कोटा इज़ रिजर्व फॉर जंग ग्रुप, जंग जियो, और जो बाकी 75 है उसमें फिर फार्मूला लगा के डिवाइड करते हैं, उसमें भी फिर इसका हिस्सा मिलता है। तो 35 से 40% ऐड सिर्फ जंग ग्रुप अकेला उठाता है, क्योंकि मीर शकील बार बार बाजू दिखाते हैं मरियम नवाज को कि देखिए यहाँ पर मैंने नवाज शरीफ अपने खून से लिखा था जब मियाँ साहब जेल में थे और मैं तो आपकी खातिर जेल में गया। नहीं बताते कि करप्शन की वजह से जेल में गया, वो कहते हैं आपकी वजह से मैं जेल में गया। हौसला इनका ये है, इन्होंने हर चीज़ चुमियाँ चाटियाँ इस्टेब्लिशमेंट के लिए, उनके नीचे लेटे शाहजेब खानजादा ने इनके मालशे का किरदार अदा किया, सुहेल वड़ाई ने इनके पालशे का किरदार अदा किया, अंसार अब्बासी ने इनके डाकिए का किरदार अदा किया। हर इन्होंने गलीज़ घटिया काम किया। इससे अंदाज़ा लगा दें कि इद्दत का केस बनवाने में जंग ग्रुप पेश था। बरतानिया में इन्होंने अपना बंदा इनके लिए डिप्यूट किया कि इस्टेब्लिशमेंट को खुश रखा जाए। फिर एक चमाटा पड़ा और ये अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सके, लेट हो गए, इन्होंने कॉलम तक डिलीट कर दिया। थोड़ा हौसला तो करो भाई। ये वो ग्रुप था जब अरशद शरीफ पे केसेस हो रहे थे, खुश हो रहे होते थे। इनमें एक वो चीमा चूमा है जो पाकिस्तान का वाहिद झूठा साफ़ी है, सर्टिफाइड झूठा साफ़ी, खुश हो रहा होता था, मज़े ले रहा था, खबरें लगा रहा होता साथ, जैसे वो बड़ा सच्चा है, उसको सारी सच्ची खबरें पता है, बाकी सारे झूठ के पुलंदे हैं। तो अब क्या हो गया, थोड़े से जवाब तो दे दो, क्या हो गया। अब अपना एडिटर जो है, सुहेल वड़ाई एडिटर है, उसको इतनी तजलील क्यों कर रहे हो उसके बेचारे की। उस बाबे की 40 साल हो गए सहाफ़त करते हुए, हमसे मेरे से डबल काम हो गया, मुझे 22 साल हो गए, उसको 40 साल हो गए। तो हौसला करो ज़रा, क्या हो गया। साथ साथ आखिर में जाते जाते अतर मिन्ना साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने सारे जजेस A to Z अपनी समेत सबकी पतलून उतार के चौक में रख दिए। कल उन्होंने खिताब किया, खिताब करते हुए उन्होंने कहा जनाब आर्टिकल 184 नहीं चेंज हुआ 26वीं आईनी तरमीम के बावजूद। हर जज पे आईनी तौर पर यह फ़र्ज़ है कि वो इंसाफ करें, जहाँ भी हो रहा है अप होल्ड करना बेसिक ह्यूमन राइट्स को उनकी जिम्मेदारी है। पॉइंट वो कर रहे थे टुवर्ड्स याहिया अफरीदी साहब, जो कि आंखों में कसून दे के अकेले कोने में रोते रहते हैं, अकेले तनहा पड़ जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। सुना है रास्ते में उनको एक साहब मिल गए दफ्तर जाते हुए, तो उन्होंने कहा कहाँ से, उन्होंने कहा जी वहीं से। उन्होंने कहा आए चाय तो पिलाऊँ आपको। बाद में पता चला कि जी वो तो सिविलियन ही था कोई,
तो इस तरह के काम करते हैं मेरे महबूब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब। दिन रात सोचते हैं, तन्हाई में बैठ के सोचते हैं कि किस तरह मैं काजी फ़ाइज़ ईसा से आगे निकल रहा हूँ। आज भी गाली खाने में वो पहले नंबर पे है पाकिस्तान में, क्या मैं ऐसी कुर्बानी दूँ। तो जजेस हमारे अगर सोचें, जो इस मुल्क के साथ किया जा रहा है, जो जुल्म किया जा रहा है, बराबर के हिस्सेदार हैं। पुलिस वाले अगर हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, तो जजेस का हिस्सा कोई कम नहीं है। यहाँ पर आलिया नीलम जैसे, सरफराज डोगर जैसे और फिर याह्या अफरीदी से जजेस मौजूद हैं, पूरा पूरा इनका हिस्सा है। तो मुल्क की जो भी तबाही हो रही है उसमें ये बराबर के पार्टनर्स हैं। हालांकि इनको ओहदे अच्छे मिल रहे हैं। याह्या अफरीदी साहब ने बताया कि जो जज मर जाएगा उस पर फूलों की चादर लाजमी डाली जाएगी, क्योंकि इनको डर है कि लोग आगे थूकेंगे कब्र पे। तो इसलिए इन्होंने सरकारी बंदोबस्त किया कि नहीं जी, हमारी कब्रों पे फूलों की चादर डाली जाएगी, साथ सिक्योरिटी भी लगा लें। याह्या अफरीदी साहब, मैं तो कहता हूँ 4 गार्ड खड़े कर दें बंदूकों वाले, कि कोई अगर मूतर करने के लिए उस कब्र के नज़दीक है तो उसको गोली मार दी जाए, क्योंकि ये आप लोगों के साथ होना तो है। ये काजी फ़ाइज़ ईसा को मरने दीजिए, मरना तो है इसने, कोई क़यामत तक की ज़िंदगी तो नहीं लिखवा के लेके आया। कोई बाजवा को जाने दीजिए, देखे तो सही होता है क्या। ये हाई सिक्योरिटी वाली कब्रें आपको बनानी पड़ जाएंगी जनाबे वाला, जैसे मेहर बानो कुरैशी ने कहा था कि लोग थूकेंगे आपके मुंह पे। तो इंतज़ार कीजिए, ये थूक आएगा तो सही। खैर, फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा अपन का ये वीलॉग। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।